हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट कर लिया था। जितने भी उसमें टॉपिक थे उसको अच्छी तरीके से हमने क्लियर किया। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, एनिमल टिश्यू में हमें 4 टाइप्स के बारे में जानना है। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मसल टिश्यू और लास्ट में है हमारा नर्वस टिश्यू। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ये है बच्चों एक थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल, यानी बच्चों इनमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक थिन शीट की तरह होते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूअस रहते हैं। ठीक है, और ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी पूरी स्किन, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हो, किडनी हो, स्टमक हो, इन सभी पर किसकी कवरिंग होती है? इन सभी पर कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की। फिर है बच्चों कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं एक कंटिन्यूअस शीट को। तो बच्चों जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू और इनके जो बच्चों सेल्स हैं वो क्या है? एकदम टाइटली पैक्ड है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? ना के बराबर होता है, क्योंकि इन्हें बच्चों फॉर्म करनी होती है एक थिन कॉन्टिन्यूअस शीट, और शीट फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो? टाइटली पैक्ड हो। अगर दूर दूर रहेंगे तो शीट कैसे फॉर्म होगी? और साथ में ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर इनके बीच में क्या पाया जाएगा? स्पेस पाया जाएगा, तो कोई भी जो चीज़ है वो आसानी से हमारी बॉडी में जा सकती है, तो जो क्या करेगी? हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगी। तो इसीलिए क्या होते हैं? ये टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में ना जा सके जो हमको हार्म पहुंचाए। ठीक है। फिर बच्चों है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो सेपरेट होते हैं किससे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चों? जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनको सेपरेट करता है अदर टिश्यू से। जैसे ये है बच्चों हमारा एपिथेलियल टिश्यू, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये क्या है? ब्राउन कलर की जो बेस है ये ही हमारा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करता है हमारी एपिथेलियल टिश्यू को, और साथ ही में ये इनको एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि ये जो शीट है उसको फॉर्म कर सके ईज़िली। और इनका बच्चों जो शेप होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ये फ्लैट भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। तो इनके शेप्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब हम जानते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है हमारी बॉडी को इंजरी से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना और डैमेज से बचाना। यानी कि ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये बच्चों ये क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी के सरफेस को ये क्या करते हैं? कवर करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में कैविटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा माउथ है और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने बताया ही कि जैसे हमारा लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, ये सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। और ब्लड वेसल्स, यानी जिसके थ्रू हमारा ब्लड जाता है, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनमें भी क्या होती है? इनकी लाइंस होती हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और ये जो हमारी बॉडी के पूरे सरफेस को कवर करते हैं। और साथ ही में ये क्या करते हैं? वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी करते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एलिमिनेट भी करते हैं। तो बच्चों आगे है इनका टाइप, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो लेयर्स और शेप के अकॉर्डिंग इनको
अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है, फॉर्म करता है एक एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट लेयर ऑफ टिश्यूज़। यानी बच्चों इसमें जो टिश्यूज़ होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल ही थिन होंगे और फ्लैट होंगे। और ये क्या होंगे, इसमें जो सेल्स होंगे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये कैसी है, एकदम थिन सी लेयर है और इसमें जो सेल्स है वो क्या है, एकदम टाइटली पैक्ड है। जैसे हमारे घरों में क्या लगी रहती, टाइल्स जो लगी रहती है, तो क्या होती है, टाइल्स के आप एक ही लेयर लगाते हैं तो एकदम थिन सी लेयर होती है और सभी टाइल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से एकदम क्लोजली जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह बच्चों ये भी होते हैं, एकदम थिन इनकी लेयर होती है, एकदम फ्लैट सी, और जो सेल्स होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इनका जो शेप होता है बच्चों वो क्या होता है, इनरेगुलर होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि कैसा शेप है, सेम शेप के नहीं है, अलग अलग शेप के इसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इनका शेप कैसा है, अलग अलग है। और ये बच्चों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं माउथ की लाइनिंग में, नसल कैविटीज़ यानी हमारी नाक की जो कैविटीज़ है उसमें, और जो ब्लड वेसल्स और जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें ये क्या पाए जाते हैं, हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका बच्चों जो न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें न्यूक्लियाई है इसका वो कैसा है, लार्ज होता है काफ़ी। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ही करेंगे। ये जो भी हमारी इंजरीज़ होती हैं या फिर ये जो जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, इन सभी से क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, जो क्या होता है, एकदम एक्सट्रीमली थिन फ्लैट लेयर होता है टिश्यूज़ का, और इसमें जो सेल्स होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि अलग अलग शेप के होंगे। और ये हमारे कहाँ पाए जाएंगे, माउथ की लाइनिंग में, नसल कैविटीज़, ब्लड वेसल। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स। यानी कि इनमें बच्चों जो हमारी सेल्स होंगी वो काफ़ी सारी लेयर्स में होंगी। तो जैसा इसमें देख सकते हैं हम कि जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है ये बना होता है मोर देन वन लेयर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स। यानी बच्चों ये क्या बना होता है, एक लेयर से अधिक लेयर का होता है और इसमें डिफरेंट या सेम टाइप्स की एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारी स्किन में और कॉर्निया में। कॉर्निया मतलब हमारे जो आइज़ में जो ब्लैक वाला स्पॉट है वो क्या है, कॉर्निया। तो उसमें क्या पाया जाएगा, हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर्स मिलकर बनाती हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को। ठीक है। और ये हमारी स्किन और कॉर्निया में पाई जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूब्स जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, इसका जो शेप होगा इनमें सेल्स का वो कैसा होगा, क्यूब्स की तरह होगा। यानी कि जितनी उनकी चौड़ाई होगी उतने ही वो क्या होंगे, लंबे होंगे। जैसे कि आपने क्यूब देखा ही होगा, उसकी चौड़ाई और लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। तो इनमें भी जो सेल्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, क्यूबिकल होंगे। ठीक है। अब ये बच्चों पाए कहाँ जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में। अब ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमारी किडनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। जैसा आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी किडनी, और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे जो ये ट्यूब्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। तो इनकी जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। अब लाइनिंग क्या होती है, तो अभी तक बच्चों हम देख रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इसे। बट लाइनिंग क्या है, तो बच्चों जब
ये क्या है, एपिथेलियम जो है टिश्यू हमारी बॉडी को जब आउटर कवरिंग करती है तो उसको बोलते हैं कवरिंग, लेकिन जब ये किसी पार्ट को अंदर से कवर करेगी तो इसको बोला जाता है लाइनिंग। तो ये जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उनको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कवर करती है, इसीलिए बोला जाता है इनको लाइनिंग। फिर ये कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, जो थायराइड वेसल्स होती हैं यानी कि हमारे नेक के पास, यहाँ पर पाए जाएंगे। और जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि हमारी है सलाइवरी ग्लैंड, ये कहाँ पर पाई जाएगी, माउथ में, क्योंकि सलाइवा कहाँ बनता है हमारा माउथ में, तो वहाँ पे पाया जाएगा। और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं तो इन सभी जगहों पर क्या पाया जाएगा, हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इनका बच्चों फंक्शन क्या होता है, तो क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है तो प्रोटेक्शन तो ये हमें प्रोवाइड करेगी, यानी ये हमें क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, यानी हमें प्रोटेक्शन देगी। और साथ में बच्चों क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन भी करेगी और सेक्रेशन भी करेगी, यानी कि कुछ चीज़ों को क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी और कुछ चीज़ों को हमारी बॉडी के बाहर भी निकालेगी और प्रोटेक्शन तो उनको प्रोवाइड करेगी। तो ये था बच्चों हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनमें जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्यूब्स की तरह होंगे, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या होंगे, हमारे सेल्स होंगे। तो ये सेल्स कैसे हैं, क्यूब्स की तरह हैं, ठीक है। और ये बच्चों कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड के जो वेसल्स हैं उनमें, और जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनमें पाए जाएंगे। और फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का और सेक्रेशन का। आगे आता है बच्चों हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। तो इनमें बच्चों जो हमारे सेल्स होंगे वो कैसे होते हैं, कॉलम यानी कि पिलर की तरह, यानी उनकी ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी और चौड़ाई क्या होगी, कम होंगी। ये कैसे होंगे, साइज में टॉल होंगे और सिलेंडर लाइक इनका स्ट्रक्चर होगा और ये वर्टिकली अरेंज्ड होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं और सिलेंडर की तरह होते हैं। और जो इसमें सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में टॉल होंगे, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी के ऊपर क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं। और ये सेल्स कैसे हैं, आप देख सकते हैं एकदम पिलर की तरह लंबे लंबे हैं। तो ये कैसा हमारा एपिथेलियम है, ये है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। और ये बच्चों कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये जनरली पाए जाते हैं इनर लाइनिंग स्टमक के और इंटेस्टाइन के। जैसे लाइनिंग मैंने बताई है आपको कि जब हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अंदर से जब कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइनिंग। तो ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को क्या करेगा, लाइन करेगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन भी वही होगा, प्रोटेक्ट करने का और एब्जॉर्ब करने का और सेक्रेशन का। तो आगे जानेंगे बच्चों जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है उसके पार्ट्स के बारे में। तो इसमें हमें दो पार्ट्स के बारे में जानना है। फर्स्ट है हमारा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और सेकंड है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। तो सम प्लेस होती है हमारे बॉडी में जो क्या होती है, जैसे कि बच्चों लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, यानी जो हमारी विंड पाइप होती है। तो उसमें जो बच्चों हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो कैसा होता है, सिलिएटेड होता है। इसमें जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सीलिया। तो इसका मतलब क्या है, तो बच्चों जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये क्या है, हमारा कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं जो कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। तो ये कैसे हैं, लंबे पिलर लाइक हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं, तो जितने भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर क्या है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर क्या होते हैं, हमारे जो टिश्यू होते हैं यानी कि
जो सेल्स का ग्रुप होता है वो लाई करता है। तो ये हमारे सेल्स के ग्रुप हैं। अब इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है थ्रेड लाइक, आप प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सीलिया। और इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, लेकिन जो इनका ऊपर का जो सीलिया है यानी जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, वो किसी चीज़ से जुड़े नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, फ्री होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो मूवमेंट को जब ये फैसिलिटेट करेंगे तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये बच्चों कोई भी जो मटेरियल्स है जो इनके रीजन में आएगा उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे कि हमारी जो विंड पाइप होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन बहुत से पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये हमारी विंड पाइप पे जाता है तो इसमें जो हमारी ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है उन पार्टिकल्स को क्या करती है, अपने ऊपर स्टिक कर लेती हैं और इनको क्या करती है, हमारा जो अंदर यानी लंग्स है वहाँ पर जाने से रोकती है। तो यही जो इसके सीलिया होते हैं, जो इसके थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है, जो क्या होते हैं, जिनके एंड्स फ्री होते हैं, वो उनको जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के उसको अपने ऊपर स्टिक कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, मूव कर देंगे यानी कि बाहर निकाल देंगे। तो इसने क्या किया बच्चों, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट किया ताकि ये जो डस्ट है के पार्टिकल्स है वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच सके। तो ये था बच्चों हमारा सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। इनमें क्या पाया जाएगा, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और इन्हीं सीलिया की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। और इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट को, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल है या जो भी कोई मटेरियल्स है जो इनके रीजन में आता है उनको क्या करते हैं, ये मूव कर देते हैं। कोलुमिनर एपिथेलियम में नेक्स्ट है बच्चों हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये कंटेन करता है लार्ज सेल्स को जो सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंस को। और ये जो सेल्स होते हैं ये कॉमन होते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन में। और ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के सर्टेन प्लेसेस पे क्या करते हैं, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ये अपने आप को इनवर्ड में फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये फॉर्म कर सके कॉम्पैक्ट हॉलो और ट्यूबुलर ग्लैंड्स को, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड्स और लीवर। तो ये था हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये था बच्चों हमारा एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स। आगे आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं ये कनेक्शन का काम करेंगे यानी कि कनेक्ट करेंगे। तो किनको कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये बाइंड करते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरीके के क्या है टिश्यूज़ हैं इन सभी को मिलाने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसी के साथ ये कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, स्किन होती है, इन सभी को क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। और साथ ही में ये क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उन सभी को एक प्रॉपर प्लेस में होल्ड करते हैं ताकि जब भी हम कोई मूवमेंट करें, लोकोमोशन करें, तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिस्प्लेस ना हो। जैसे कि हमने अपना हैंड को मूव किया तो जिस डायरेक्शन में हम अपना हाथ मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा स्किन, हमारी बोन्स, हमारी मसल सब उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि स्किन किसी और डायरेक्शन में जाएंगी,
बोन्स किसी और डायरेक्शन में और मसल्स किसी और डायरेक्शन में नहीं, ये सभी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ये सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए जिस डायरेक्शन में हम अपना हैंड को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में ये सभी भी क्या होंगी, मूव होंगी। तो ये कनेक्ट कौन करता है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, बाइंड्स करेंगे एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, और हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, स्किन है, मसल्स है, बोन्स है, इन दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे से इनको जोड़ कर रखेंगे, ताकि जब भी हम कोई मूवमेंट करें या लोकोमोशन करें तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या हो, एक प्रॉपर प्लेस पे होल्ड रहे और डिस्प्लेस ना हो। आगे है बच्चों हमारा इसमें कि इसमें पाया जाएगा इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो क्या होगा, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक टिश्यू को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा एक टिश्यू और इसके अंदर होंगी बहुत सारी सेल्स। अब ये बच्चों जो सेल्स होंगी उसके अंदर क्या भरा होगा, एक सब्सटेंस भरा होगा, और वही जो सब्सटेंस हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है। और ये जो बच्चों मैट्रिक्स है वो अलग अलग तरीके का होगा। कहीं पे ये क्या होगा, लिक्विड भी हो सकता है, कहीं पे इसका जो टेक्सचर है वो जेली लाइक भी हो सकता है, कहीं पर ये डेंस भी होगा। यानी कि जिस तरीके के पार्ट को कनेक्ट करना होगा जो हमारा मैट्रिक्स है उस अकॉर्डिंग होगा। और इसमें बच्चों जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं, और फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम जान लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो इसके हमारे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये करते हैं पैकिंग और बाइंडिंग किसका, हमारे ऑर्गन्स का। और इनकी होती है 3 सब कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहले है हमारा एरियोलर। ये क्या है, ये है एक पैकिंग टिश्यू, और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू। और इनका जो बच्चों मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, जेली लाइक होता है। यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं जिस सब्सटेंस में रहेंगे वो कैसा होगा, जेली की तरह होगा। और इनमें बच्चों जो सेल्स होंगी उनमें क्या पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा, और इनमें होंगे अलग अलग तरीके के फाइबर्स, जैसे कि वाइट कोलाजन फाइबर्स है या येलो इलास्टिक फाइबर्स और सेल्स। ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, ये हमारी जो स्किन और हमारी जो मसल्स होती हैं उनके बीच में पाया जाता है। क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, हमारी मसल से कनेक्टेड होती है। तो इनको कनेक्ट कौन करता है, इनको कनेक्ट करता है एरियोलर टिश्यू। और ये क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है उनको इलास्टिक प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्या होता है, हम अपनी स्किन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि जो एरियोलर टिश्यू होते हैं इनको इलास्टिक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस वजह से हम इनको जब पुल करते हैं। और ये क्या करता है, हमारे टिश्यू को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो एरियोलर होते हैं। और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली की तरह होता है, और इनमें अलग अलग तरीके के फाइबर्स पाए जाएंगे और सेल्स होंगे। और ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये हमारे स्किन और मसल के बीच में पाया जाएगा, जिससे हमारी जो स्किन है वो हमारी मसल से कनेक्टेड रहती है, और ये हमारी स्किन को इलास्टिक भी प्रोवाइड करेगा, और ये डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर करेगा। तो जैसा आप बच्चों इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये है हमारा एरियोलर टिश्यू, और इसमें जो जेली की तरह आपको जो कंसिस्टेंसी दिख रही है वो किसकी है, मैट्रिक्स की। और ये सब क्या है, इसके फाइबर्स हैं।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा एडिपोज यानी कि फैट टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें? फैट को स्टोर करने में। यानी जो भी हम फैट कंज्यूम करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। और इसका जो बच्चों टिश्यू होता है इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं लार्ज फैट सेल्स जिनको कहा जाता है एडिपोसाइट्स। यानी कि जो फैट सेल्स हमारे पाए जाएंगे एडिपोज टिश्यू में इनको क्या कहा जाएगा? एडिपोसाइट्स। और ये बच्चों जो टिश्यू होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर फॉर्म करते हैं एक पैडिंग को। जैसे जो लोग हेल्दी होते हैं उनका जब हाथ टच करेंगे आप या उनकी पूरी बॉडी देखेंगे तो कैसी होती है? फुली हुई होती है। तो ये जो फुलापन इनके बॉडी में आता है यानी जो पैडिंग होती है वो किस वजह से होती है? हमारे एडिपोज टिश्यू की वजह से। तो ये क्या करता है? हमारी स्किन के अंदर एक पैडिंग को फॉर्म करता है जो हमारी स्किन, हमारी किडनी, आई बॉल्स इन सब के पास होती है। और ये जो पैडिंग होती है बच्चों ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी में हीट को रिटेन करती है। इसीलिए जो हेल्दी लोग होते हैं उनको क्या होता है? उतनी जल्दी ठंडी नहीं लगती है। लेकिन जो स्किनी लोग होते हैं उनको क्या होता है? ठंडी ज़्यादा लगती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? फैट की कमी होती है। और फैट क्या करता है? हमारी बॉडी में जो हीट होता है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो हेल्दी लोग होते हैं उनको ठंडी कम लगती है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? फैट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा एडिपोज टिश्यू जो क्या करेगा? फैट को स्टोर करेगा। इसके जो सेल्स होंगे और इनके जो सेल्स होंगे उनको कहा जाता है एडिपोसाइट्स। और ये क्या करता है? हमारे स्किन के अंदर एक पैडिंग को फॉर्म करता है जो हेल्प करता है रिटेन करने में हमारी बॉडी हीट को। इसीलिए क्या होता है? जो हेल्दी लोग होते हैं उनको विंटर में इतनी ज़्यादा ठंडी जल्दी नहीं लगती है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लास्ट है बच्चों हमारा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं? इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं यानी कि लंबे लंबे होते हैं फाइबर्स की तरह। इसीलिए इनका नाम होता है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और इनके जो फाइबर्स होते हैं यानी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये बंडल टुगेदर करते हैं बाई एरियोलर टिश्यू से। यानी कि जो एरियोलर टिश्यू है वो किससे कनेक्टेड रहता है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये बच्चों क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं टेंडन और लिगामेंट्स। अब ये क्या होते हैं? तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, बोन्स पाए जाते हैं। और ये सब क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। तो बच्चों फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारा टेंडन्स पाया जाता है ये क्या करता है? हमारी मसल्स को हमारी बोन से जोड़ता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। और जो लिगामेंट्स पाया जाता है वो क्या करता है? वो हमारी बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। यानी कि जो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? टेंडन। और जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? लिगामेंट्स। तो बच्चों जो टेंडन होगा वो क्या करेगा? हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा। और इसमें क्या होता है? बहुत स्ट्रेंथ होता है। और इसमें क्या पाई जाती है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड ही होती है क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि हम जिधर भी चाहे अपनी बोन्स और मसल्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर ले। तो फ्लेक्सिबल तो ये होते हैं लेकिन क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और लिगामेंट्स क्या करेंगे? हमारी बोन्स को आपस में जोड़ेंगे और इनको एक पोजीशन में होल्ड करेंगे। तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। जो कैसे दिखाई देते हैं? फाइबर की तरह दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों? एरियोलर टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं। और ये फॉर्म करते हैं टेंडन्स को और लिगामेंट्स को। टेंडन्स क्या करता है? हमारी मसल्स को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। और लिगामेंट्स क्या करता है? हमारी बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं ये क्या है बच्चों? ये हमारी मसल है और ये क्या है? बोन। तो ये मसल को बोन से कनेक्ट किया और ये क्या है? ये हमारी बोन्स हैं तो बोन्स को बोन से कनेक्ट किया। तो ये कौन किया? लिगामेंट्स। तो ये था बच्चों हमारा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एनिमल टिश्यूज और उसके कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।